नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइबर टेक्नोलॉजीज़ पे। तो साइबर टेक्नोलॉजीज़ आपके लिए क्या है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेके आ गया है। तो यहाँ पे आप हमारे इस वेबसाइट पे आ सकते हो, cyber.net। मैंने वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दे दिया है। तो आप हमारी इस वेबसाइट पे आके हमारे कोर्सेज क्या क्या है चेक कर सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज है। अभी हमारे पास क्या है, दो कोर्सेज अभी वेबसाइट पे ऐड होने बाकी है। जो एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल प्रोग्राम जो कि 3 मंथ्स का रहेगा। एक है साइबर सिक्योरिटी मास्टर प्रोग्राम जो कि क्या है हमारा 6 मंथ का रहेगा। तो वो क्या है अभी वेबसाइट पे ऐड नहीं है, तो उसको भी अभी हम कुछ टाइम बाद क्या है अभी वेबसाइट पे ऐड कर देंगे। अभी उनकी क्या है लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, बैचेस चल रहे हैं। तो अगर आपको भी क्या है लाइव क्लासेस ज्वाइन करना है, ठीक है, अगर आप भी चाहते हो साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग या फिर नेटवर्किंग में, या फिर क्या है आपका लिनक्स वगैरह में क्या है रेड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह में अगर आप जाना चाहते हो, तो क्या है आप क्या है इन कोर्सेज को क्या है ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप हमारे इस वेबसाइट को जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा जो है यूडीमी भी क्या है हमारे पास कोर्स है, हमारे मतलब कोर्स ऐड किए हुए हैं हमने यहाँ पे, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। तो अब क्या है आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। एक यहाँ से क्या है आपको क्या है बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या है, मतलब अगर आप एज ए एक्सप्लोर करना चाहते हो कि इसके अंदर कैसे स्टडी होती है, क्या क्या चीज़ होते हैं, तो वो सब क्या है आपको क्या है हमारे इस यूडीमी कोर्स के अंदर आपको क्या है देखने के लिए मिल जाएगा। तो वैसे क्या है आप हमारे लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, आप आ सकते हो, हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर वगैरह है, आप हमसे क्या कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं तो सारी डिटेल में क्या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो चलिए, जो आज का टॉपिक है हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इथिकल हैकिंग वर्सेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। आज हम यही चीज़ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इथिकल हैकिंग क्या होता है। तो इथिकल हैकिंग की मैं अगर बात करूँ तो इथिकल हैकिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा डोमेन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर आपके हर एक चीज़ आ जाती है। और इथिकल हैकिंग के ही अंदर हमारे पास क्या है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग आता है ना, जिसे हम पेन टेस्टिंग भी बोलते हैं। तो एथिकल हैकिंग की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी कंपनी में हो, कहीं पे भी हो, तो वहाँ पे अगर आप एज ए एथिकल हैकिंग के उसमें हो तो आपको क्या है वहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड हर एक चीज़ को हैंडल करना पड़ता है। लाइक अगर आपको मतलब एम्प्लॉयज़ के क्या है पासवर्ड वगैरह देखने पड़ते हैं कि उसके पासवर्ड वीक तो नहीं है, ठीक है, मेल्स का देखना पड़ता है, ठीक है। आप खुद अप्रोच करते हो मतलब फिशिंग मेल बना के अपनी क्लाइंट्स को, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को, है ना। देखते हो कि भाई ये हमारा जो एम्प्लॉय है ये किसी फिशिंग मेल में फंसने लायक है कि नहीं है, फंसता है कि नहीं फंसता है। आप उन सब की क्या पूरा सिक्योरिटी देखते हो, हर एक चीज़ को देखते हो, हर एक सिस्टम को देखते हो, पूरा नेटवर्क देखते हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है ये जो आता है हमारे पास, इसको हम क्या है इथिकल हैकिंग बोलते हैं। पेन टेस्टिंग की अगर बात करें तो पेन टेस्टिंग इथिकल हैकिंग के अंदर आता है हमारे पास। तो पेन टेस्टिंग में हमारे पास क्या होता है कि आपका जो कोई एक एपीआई की पेन टेस्टिंग होती है, कोई एक वेब एप्लीकेशन की पेन टेस्टिंग होती है, नेटवर्क की पेन टेस्टिंग होती है। तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको कि किसी एक एप्लीकेशन में, किसी एक एपीआई में, या फिर किसी वेब में आपको क्या है उसमें जो भी वल्नरेबिलिटी होती है, उसमें जो भी लूपहोल्स होते हैं, उन सबको क्या है आपको फिक्स करना होता है। उसको पैचेस निकालने पड़ते हैं, उसकी वल्नरेबिलिटी को निकालना पड़ता है, फिर उसमें अटैक करके देखना पड़ता है कि ये जो वल्नरेबिलिटी हमें मिलती है ना। तो वो इसमें क्या है हमारे पास ये जो वल्नरेबिलिटी है ये एक्चुअल में वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। कि कई कई बार ऐसे होते हैं कि हमारे जो टूल्स होते हैं वो मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ना कई बार। बहुत रेयर होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे टूल्स होते हैं कि थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन, तो आपको क्या है वहाँ से क्या है फिर आपको प- पूरा देखना पड़ता है कि हाँ भाई ये जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन मिली है, जो मेरे को यहाँ से वल्नरेबिलिटी मिलती है, क्या एक्चुअल में वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आप क्या वहाँ पे उसको क्या है पूरा अटैक करके देखते हो। तो ये हमारा क्या है पेन टेस्टिंग हो गया। और एथिकल हैकिंग तो बहुत बड़ा डोमेन है, मतलब बहुत वो है, इसी के अंदर हमारे पास क्या एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग आ जाता है। रही बात एथिकल हैकिंग में, तो एथिकल हैकिंग में अगर आपको करने के लिए, तो आपको अगर मैं सर्टिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग कर सकते हो CH। तो यहाँ पे क्या है आपको नेटवर्किंग की पूरी बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए, कि आपको नेटवर्किंग पूरा समझ में आना चाहिए कि कैसे प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं हमारे पास, कौन कौन से पोर्ट है, उस पोर्ट में कौन कौन सी सर्विसेज चलती है, आपको पूरा प्रॉपर आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या है लिनक्स का नॉलेज होना चाहिए, है ना। लिनक्स, बिना लिनक्स के क्या है आप कुछ नहीं कर सकते, है ना।
क्योंकि लिनक्स, क्योंकि हम क्या सारा काम जो भी होता है वो लिनक्स के अंदर ही करते हैं। आपको लिनक्स में हर एक चीज़ बेसिक्स कमांड से लेके आपको फाइल मैनेजमेंट है ना, आपको जो आपका परमिशंस हो गया, यूज़र ग्रुप मैनेजमेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको आनी चाहिए। देन उसके बाद क्या है आपके पास यहाँ पे आ जाता है, आप CEH कर सकते हो, हैं सर्टिफाइड एथिकल हैकर, जो कि इसी काउंसिल के थ्रू होते हैं हमारे पास, आप वो चीज़ कर सकते हो। देन उसके बाद आप क्या है और भी काफ़ी, अगर आप एडवांस में जाते हो थोड़ा सा, तो आप EGPT INE सिक्योरिटी के थ्रू जो हमारे पास ये कोर्स होता है ना, EGPT का आप वो कर सकते हो। तो EGPT CEH दोनों एक सिमिलर उसमें है, लेकिन क्या है EGPT के आपका स्किल्स के ऊपर काम करता है, और CH जो है आपका वो बेसिक्स जो है आपके एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी में वो बेस क्लियर करता है, और EJPT क्या है आपका क्या है पूरा प्रैक्टिकल लेके जाता है आपको। देन उसके बाद क्या है, आप अगर रेड टीमिंग जो पेन टेस्टिंग है हमारे पास वो रेड टीमिंग की है, तो अगर आप प्रॉपर पेन टेस्टिंग में आना चाहते हो तो आप इससे एडवांस ये तो कोर्स तो आपको करना ही चाहिए जो मैंने अभी तक बताया है ना। आपको नेटवर्किंग आना चाहिए, आपको लिनक्स आना चाहिए, CH कर लो। देन उसके बाद अगर आप रेड टीमिंग के ऊपर जाना चाहते हो, पूरा पेन टेस्टिंग के ऊपर जाना चाहते हो, तो सबसे अच्छे कोर्स जो है हमारे पास लाइक OSCP है ना। ये है आपका OSCP, आप कर सकते हो। आप तो OSCP का एडवांस मतलब अपग्रेडेड वर्जन आ गया है OSCP प्लस, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। उसमें भी क्या है, जो आप ये जो सर्टिफिकेशन करते हो इनकी क्या है जो वैलिडिटी है हमारे पास, वो 3 इयर्स की रहती है। तो पहले OSCP में ऐसा नहीं था 3 इयर्स की, लेकिन अब जब इसे ये OSCP प्लस आया तो इसमें भी क्या है इन्होंने 3 इयर्स की क्या वैलिडिटी निकाल दी है। तो अच्छा है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमारी जो टेक्नोलॉजी चेंज होती है हर 3 इयर्स में क्या है चेंज होती रहती है, तो ये चीज़ अच्छी है। तो ये था हमारे पास। और जो एथिकल हैकर होता है इसको ही हम क्या व्हाइट हैट हैकर बोलते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि व्हाइट हैट हैकर क्या होते हैं, ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं, है ना। तो व्हाइट हैट हैकर हमारे पास क्या है एथिकल हैकर होते हैं, और ये क्या है अच्छे के लिए ही काम करते हैं पूरा, है ना। किसी सिक्योरिटी को, पूरी सिक्योरिटी जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी कंपनी है उसमें जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड काम होता है वो क्या है पूरा एक एथिकल हैकर ही संभालता है, एक व्हाइट हैट हैकर ही संभालता है। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर किसी सर्विसेज को टेस्ट करना हो, उसमें वो देखना, तो वो क्या है हमारे पास एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो एथिकल हैकर है उसी के अंदर क्या है हमारे पास एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है एक डोमेन है, उसी के अंदर एक छोटा सा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एथिकल हैकर क्या होता है और पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।